रमजान का महीना है, तुम रोजे से हो, भूख है, प्यास है, लेकिन दिल में एक सुकून है। वह सुकून जो सिर्फ अल्लाह के लिए कुछ छोड़ने से मिलता है। और फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। हाथ में जंजीरें लिए सरकारी सिपाही खड़े हैं और उनका हुक्म सिर्फ इतना है, पानी पी लो या कैदी बनो। सिर्फ रोजे की वजह से। ये कोई सदियों पुरानी दास्तान नहीं, ये वह वक्त था जब एक जालिम बादशाह ने अपनी ही जमीन पर रहने वाले अल्लाह के बंदों का जीना हराम कर दिया था। मस्जिदें गिरा दी गई थीं, रोजा रखना जुर्म था, और जो इनकार करता उसे जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन फिर एक शख्स आया। न लश्कर था उसके पास, न हथियार, न कोई बाहरी ताकत, सिर्फ अल्लाह पर यकीन। और उसी एक यकीन ने जुल्म के उस महल को एक रात में मिट्टी में मिला दिया। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सैयद। आज की कहानी जुल्म, घमंड और अल्लाह के इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल है। ये एक ऐसी रात की कहानी है जब एक जालिम बादशाह शराब के जाम उठाता रहा और अल्लाह की कुदरत खामोशी से अपना फैसला लिख रही थी। और जब वह फैसला नाजिल हुआ तो महल की दीवारें कांप उठीं। बिस्मिल्लाह, शुरू करते हैं। महाराज वीर सिंह, एक ऐसा नाम जिसे पूरे इलाके में जाना जाता था। शान थी उसकी, शौकत थी, लश्कर था, ताकत थी, लेकिन एक चीज नहीं थी, इंसाफ। कम से कम मुसलमानों के लिए नहीं, क्योंकि उनके लिए यह जमीन कोई वतन नहीं थी, यह एक कैद खाना थी, और यह कोई आम जुल्म नहीं था। वीर सिंह ने इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद, जहां कई सालों से अजहान गूंजती थी, जहां लोग सजदे में झुकते थे, उसी मस्जिद को अस्तबल में बदल दिया। जहां पहले अल्लाह का नाम लिया जाता था, अब वहां घोड़े बांधे जाते थे। मुसलमानों को जबरदस्ती महल की तामीर में लगा दिया गया। दिन भर काम, शदीद धूप में, न कोई उजरत, न कोई रहम, न कोई सवाल। जो थक कर बैठ जाता, सिपाहियों के कोड़े उसे फिर खड़ा कर देते। कुछ बूढ़े थे, कुछ कमजोर थे, वे उठ न सके और उसी जुल्म की शिद्दत में इस दुनिया से चले गए। फिर रमजान आया। मुसलमानों के घरों में हल्की सी खुशी आई। बरकत का महीना था। वे छुप छुप कर सहरी करते, दरवाजे बंद करके कुरान पढ़ते और नमाज भी दबे हुए लहजे में अदा करते, जैसे कोई जुर्म कर रहे हों। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर न टिक सकी। सुबह होते ही बादशाह का फरमान आया, जो कोई भी रोजा रखेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। रमजान में वीर सिंह के सिपाही बाजारों में खास तौर पर निकलते, नजर रखते, ताकते। जो भी कमजोर लगता, जो भी रोजे से महसूस होता, उसका मुंह जबरदस्ती खोलकर पानी पिलाने की कोशिश करते। जो इनकार करता उसे मारा जाता, जो फिर भी न मानता उसे जंजीरों में जकड़कर महल ले जाया जाता। मुसलमानों के घर खामोश हो गए। वे बाहर नहीं निकलते, एक दूसरे से मिलते तो बस इतना कहते, यह आजमाइश भी गुजर जाएगी। लेकिन अंदर से कोई यकीन से नहीं कह पाता था कि कब गुजरेगी, क्योंकि जालिम का जुल्म रुक नहीं रहा था, बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन इलाके में कोई आया। कहां से आया किसी को नहीं पता था। कौन था पहले किसी ने नहीं जाना था, लेकिन जब भी वह किसी गली से गुजरता, लोग रुककर उसे देखते रह जाते। सफेद लिबास, नूरानी चेहरा और आंखें, ऐसी आंखें जिनमें इतना सुकून था कि देखने वाला कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल जाता। लोग उसे नूरुद्दीन फकीर कहने लगे। जब वह बात करता तो उसके अल्फाज सीधे दिल में उतरते। न ऊंची आवाज, न कोई दावा, बस इत्मीनान, बस यकीन। और सुनने वाला अपने अंदर कुछ महसूस करता जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। रमजान की पहली रात, जब मुसलमान अपने घरों में दबे हुए थे, नूरुद्दीन फकीर इलाके की सबसे पुरानी मस्जिद के पास जमीन पर बैठा जिक्र कर रहा था, अकेला, खामोशी में। लेकिन उस खामोशी में एक तूफान था। वह जानता था वक्त आ गया है, जुल्म बहुत बढ़ चुका था और अब कुछ करना होगा। रात के अंधेरों में एक बूढ़ी औरत रोती हुई नूरुद्दीन फकीर के पास आई। फकीर ने पूछा, क्या हुआ अम्मा? बूढ़ी औरत ने टूटती हुई आवाज में कहा, बाबा जी, मेरे बेटे को राजा के सिपाही उठा के ले गए, सिर्फ इसलिए कि वो रोजे से था। बूढ़ी औरत ने फकीर को पूरी बात बतानी शुरू की। रमजान की पहली सुबह थी। यूसुफ उस बूढ़ी औरत का बेटा रोजे से था। फज्र के बाद उसकी माँ ने उसे अपने पास बैठाया और नरम लहजे में कहा, बेटा, आज काम पर मत जाना, राजा के सिपाही बहुत जालिम हैं, वो तुम्हें भी पकड़ सकते हैं।
यूसुफ ने अपनी माँ के कांपते हाथ थाम लिए। अम्मा, अगर मैं काम पर न गया तो हम सहरी और इफ्तारी कैसे करेंगे? बेटा, रात बहुत हो गई है, मुझे डर लगता है। अल्लाह पर भरोसा रखिए, मैं जल्दी आ जाऊंगा। खुदा हिफाजत करे। इंशाअल्लाह अम्मा। वह बाहर निकल गया, लेकिन उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। यूसुफ बाजार में धीरे धीरे चल रहा था। रोजे की वजह से हल्की सी थकान थी, लेकिन दिल में अल्लाह का जिक्र जारी था। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके हर कदम पर राजा के सिपाही नजर रखे हुए हैं। कुछ ही लम्हों बाद अचानक सिपाहियों के एक गिरोह ने उसका रास्ता रोक लिया। उनका सरदार राजकुमार सिंह यूसुफ की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, अरे, यह तो रोजेदार लगता है। देखो इसके चेहरे पर कैसी कमजोरी है। यूसुफ पीछे हटने लगा, लेकिन राजकुमार सिंह ने तलवार निकाल ली। कहाँ जा रहा है? आओ देखते हैं तुम्हारा रोजा कितना मजबूत है। सिपाहियों ने यूसुफ को चारों तरफ से घेर लिया। एक सिपाही ने जबरदस्ती उसका जबड़ा पकड़कर मुंह खोलने की कोशिश की। चलो पानी पी लो, देखते हैं तुम्हारा खुदा तुम्हें कैसे बचाता है। यूसुफ ने गुस्से से सिपाही का हाथ झटक दिया। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं अल्लाह के हुक्म पर चल रहा हूँ। यह सुनकर राजकुमार सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बहुत जुबान चलती है इसकी, रोजा तुड़वा दो या फिर महल ले चलो। सिपाहियों ने यूसुफ को पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। वह चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सिपाहियों ने लातों और घूंसों की बारिश कर दी। एक सिपाही ने उसके पेट में जोर से मुक्का मारा, दूसरे ने उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। यूसुफ का होंठ फट गया, खून बहने लगा, मगर उसके लबों पर अब भी अल्लाह का नाम था। अब भी रोजा रखोगे? एक सिपाही ने गुस्से से पूछा। यूसुफ ने मजबूती से जवाब दिया, मेरा जिस्म जख्मी हो सकता है, लेकिन मेरा ईमान नहीं। राजकुमार सिंह का गुस्सा आसमान छूने लगा। ले चलो इसे राजा के दरबार में, वहां देखते हैं कितना हिम्मती बनता है। सिपाही यूसुफ को घसीटते हुए महल की तरफ ले जाने लगे। उसका चेहरा खून से तर था, जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान थे, लेकिन उसका ईमान अब भी मजबूत था। इधर यूसुफ की मां घर में बैठकर दुआ कर रही थी। कुछ देर बाद मोहल्ले का एक शख्स आया और उसने सब कुछ बता दिया। यह सुनकर उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। बूढ़ी औरत तुरंत अपने कांपते कदमों के साथ नूरुद्दीन फकीर की खानकाह की तरफ चल पड़ी। बाबा जी, मेरे बेटे को राजा के सिपाही उठाकर ले गए। वह रोजे से था, मार मार कर महल ले गए हैं। आप कुछ कीजिए बाबा, मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं। नूरुद्दीन फकीर ने गहरी सांस ली, आंखें बंद कर लीं। कुछ लम्हों बाद सुकून से बोले, जब जमीन पर जुल्म हद से बढ़ जाए तो आसमान से इंसाफ उतरता है। फकीर मुस्कुराए और बोले, अल्लाह का वक्त करीब है, देखना वह कैसा फैसला करता है। यह कहकर वह खड़े हो गए और महल की तरफ चल पड़े। रात गहरी हो चुकी थी। महल के दरवाजे पर एक बुलंद कद शख्स खड़ा था। सादा लेकिन साफ सुथरा लिबास, नूरानी चेहरा। महल के पहरेदारों ने उसे रोका। यहाँ क्या करने आया है? पता नहीं ये महल आम लोगों के लिए नहीं है। मुझे महाराज वीर सिंह से मिलना है। एक फकीर महाराज से मिलना चाहता है। जब जालिम का वक्त करीब हो तो अल्लाह के बंदों को रोकना मुमकिन नहीं होता। उसके अल्फाज में ऐसी तासीर थी कि पहरेदार एक पल के लिए कांप गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। जा, लेकिन ज्यादा बकवास की तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। जैसे ही नूरुद्दीन फकीर दरबार में दाखिल हुए, महल में मौजूद रोशनी मानो धीमी पड़ने लगी। दरबारी जो हंसी ठहाकों में मशगूल थे, अचानक खामोश हो गए। ऐसा महसूस हुआ जैसे दरबार में कोई गैर मामूली चीज दाखिल हो गई हो। बादशाह की आंखें नशे में धुंधला रही थीं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नूरुद्दीन फकीर पर पड़ी, वह सीधा होकर बैठ गया। फकीर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, राजा के सामने खड़े हो गए। आवाज में कोई खौफ नहीं था, सिर्फ सुकून। वीर सिंह, यह जमीन अल्लाह की है, तुम्हारी नहीं। जुल्म की हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलती। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। राजा ने हैरानी और गुस्से से फकीर को घूरा। क्या बकता है? यह जमीन मेरी है, यहाँ मैं फैसला करता हूँ। फकीर ने नरमी से कहा, तुम समझते हो कि तुम जमीन के बादशाह हो, लेकिन असली बादशाह सिर्फ अल्लाह है। तुम्हारा वक्त करीब आ रहा है। यह सुनते ही बादशाह का गुस्सा आसमान छूने लगा। इस गुस्ताख को गिरफ्तार कर लो, इसे तहखाने में डाल दो।
और कल सुबह यूसुफ के साथ इसका भी सिर कलम कर दो। सिपाहियों ने नूरुद्दीन फकीर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे हाथ लगाया, एक अजीब सी सिहरन उनके जिस्म में दौड़ गई। कुछ सिपाही पीछे हट गए, मगर राजा ने फिर हुक्म दिया, बकवास बंद करो, इसे तहखाने में डाल दो और कल सुबह यूसुफ के साथ इसका भी सिर कलम कर दो। सिपाहियों ने जबरदस्ती नूरुद्दीन फकीर को जंजीरों में जकड़ लिया और घसीटते हुए कैदखाने में ले गए। जब फकीर को ले जाया जा रहा था, दरबार में मौजूद कुछ लोगों के दिलों में अजीब सा खौफ पैदा हो गया। कुछ दरबारी खामोश हो गए, कुछ ने बादशाह की तरफ देखा, जैसे कहना चाहते हो कहीं यह वाकई अल्लाह का बंदा तो नहीं। मगर राजा के चेहरे पर अब भी घमंड था। उसने एक और जाम अपने होंठों से लगाया, ढाका लगाया और बोला, अब देखता हूँ तुम्हारा खुदा तुम्हें कैसे बचाता है। वह नहीं जानता था कि जुल्म की रात अपने अंजाम के बहुत करीब आ चुकी है। अब महल के तहखाने में 2 कैदी जंजीरों में जकड़े जमीन पर बैठे थे, नूरुद्दीन फकीर और यूसुफ। दीवारों पर नमी थी, जमीन पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे, लेकिन नूरुद्दीन फकीर की आंखें बंद थीं, होंठ हिल रहे थे, दिल ही दिल में अल्लाह का जिक्र जारी था। यूसुफ, जिसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, बेकरारी से जमीन पर बैठा था। आहिस्ता से बोला, बाबा जी, क्या हम वाकई कल मर जाएंगे? नूरुद्दीन फकीर ने धीरे से आंखें खोलीं, सुकून से कहा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है बेटा। जालिमों का वक्त भी पूरा होने वाला है और सुबह एक नई रोशनी लेकर आएगी। यूसुफ ने हैरानी से फकीर को देखा। लेकिन बाबा जी, राजा के पास सिपाही हैं, ताकत है, हथियार हैं और हम जंजीरों में कैद हैं। हमें कौन बचाएगा? नूरुद्दीन फकीर मुस्कुराए और बोले, तुम्हें यकीन नहीं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है? जब जमीन पर जुल्म हद से बढ़ जाता है तो आसमान से फैसला उतरता है। ये सुनते ही यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त महल के अंदर एक अजीब ही माहौल था। राजा वीर सिंह अपने विशाल और आलीशान दरबार में शराब के जाम लुढ़काते जा रहे थे। मौसीकी की आवाज गूंज रही थी, कह कहकर लोग हंस रहे थे, तालियां बज रही थीं, जश्न था। राजकुमार सिंह ने एक और जाम राजा के हाथ में दिया। महाराज, आपका फैसला सच में तारीख में याद रखा जाएगा। मुसलमानों को हमेशा के लिए सबक सिखाने का वक्त आ गया है। बादशाह ने सुरख आंखों से दरबारियों को देखा और घमंड से बोला, कल सुबह दरबार के बीचों बीच इन दोनों को फांसी दी जाएगी और मैं खुद देखूंगा कि इनका खुदा इन्हें कैसे बचाता है। यही कहते ही उसने जाम उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे होठों से लगाया, अचानक उसके हाथ कांपने लगे। दरबार में मौजूद दरबारियों ने गौर किया। बादशाह की आंखें अचानक खौफजदा लग रही थीं। चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, जिस्म पसीने से भीग गया था। महाराज, क्या हुआ? राजकुमार सिंह ने फिक्रमंद होकर पूछा। बादशाह घबरा के जाम नीचे रख दिया, दीवारों की तरफ देखा, जैसे किसी चीज को तलाश कर रहा हो। यहाँ कुछ है, कोई मुझे देख रहा है। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बादशाह पानी से लथपथ था, सांस तेज हो रही थी। वो फकीर कुछ कर रहा है, उसने चीख कर कहा और एकदम खड़ा हो गया। मगर महल में एक जगह ऐसी भी थी जहां खौफ के बजाय सुकून था। शहजादी माला, बादशाह वीर सिंह की इकलौती बेटी। वो शुरू से ही अपने वालिद की हुकूमत पर सवाल उठाती रही थी, मगर कभी हिम्मत न हुई कि उसके खिलाफ खड़ी हो। लेकिन जब उसने नूरुद्दीन फकीर की सच्चाई अपनी आंखों से देखी, जब उसने यूसुफ को कैद में जाते देखा, जब उसने फकीर की बातें अपने कान से सुनी, तो वह अंदर से हिल गई। वह अपने महल के कमरे में तन्हा बैठी अल्लाह की तरफ रुजू कर रही थी। ए खुदाया, अगर तू वाकई सबसे बड़ा बादशाह है तो जालिम का अंजाम दिखा दे। अगर तूने वाकई नूरुद्दीन फकीर को सच्चाई के साथ भेजा है तो मुझे हिदायत दे। मैं जानती हूँ कि मेरे बाप ने जुल्म किया है। मैंने अपनी आंखों से मुसलमानों को मरते देखा है। मैंने यूसुफ को कैद में जाते देखा है। मैंने उस फकीर की बातें सुनी है। अगर तू चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। शहजादी के आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे। वह सजदे में गिर गई। ए खुदाया, मैं सच्चाई की तलाश में हूँ। तू मुझे वह रास्ता दिखा जो मुझे सही राह पर ले जाए। यह दुआ अभी मुकम्मल भी न हुई थी कि अचानक जमीन हिलने लगी। उसी समय कैदा खाने में एक अजीब नजारा सामने आ रहा था। यूसुफ की आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक उसने देखा नूरुद्दीन फकीर की आंखों से एक रोशनी फूट रही है। दीवारें हल्की हल्की कंप कंपाने लगीं, जंजीरें हिलना शुरू हो गईं। कैद खाने में एक अजीब सा नूर फैलने लगा।
यूसुफ हैरत से देख रहा था और नूरुद्दीन फकीर की मुस्कान गहरी हो गई। बेटा, सुबह करीब है, हक की रोशनी उभरने वाली है। और फिर जैसे ही सूरज की पहली किरण महल पर पड़ी, दरबार के बीचों बीच एक बड़ी फांसी की जगह तैयार की जा रही थी। सिपाही सख्त पहरे पर थे। फकीर और यूसुफ को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। फकीर का चेहरा सुकून में था, यूसुफ के चेहरे पर खौफ था। बादशाह अपनी सुनहरी मसनद पर बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर रात की दहशत के असर मौजूद थे। वह रात भर सोया नहीं था। चलो सजा शुरू करो, बादशाह ने ऊंची आवाज में हुक्म दिया। सिपाही अभी आगे बढ़े ही थे कि अचानक हवा की रफ्तार तेज होने लगी। दरबार में बैठे लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। बादल घने होने लगे, आसमान पर एक अजीब सी तब्दीलियां नजर आने लगीं। पक्षी तेजी से उड़ने लगे और महल की दीवारें हिलने लगीं। ये सब देखकर मुसलमानों ने अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जबकि हिंदू दरबारी खौफजदा हो गए। ये क्या हो रहा है? राजकुमार सिंह चीखा। नूरुद्दीन फकीर ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जुल्म की रात खत्म होने वाली है और आज अल्लाह की अदालत लगने वाली है। हिंदू सरदार और सिपाही खौफजदा होकर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने अपने हाथ जोड़कर पंडितों को बुलाना शुरू किया, लेकिन सबकी जुबानें गूंगी हो चुकी थीं। महाराज वीर सिंह अपनी सुनहरी मसनद पर बैठे थे, मगर उनके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। आंखों में शदीद खौफ था, मगर गुरूर उन्हें झुकने नहीं दे रहा था। ये सब बकवास है, मैं नहीं डरता। मैं देखता हूं कि तुम्हारा खुदा क्या करता है। ये कहकर उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया, जल्दी करो, फकीर और इस नौजवान को फौरन कत्ल कर दो। सिपाही अभी आगे बढ़े ही थे कि अचानक एक जोरदार बिजली कड़क गई। ऐसा लगा जैसे पूरा महल लड़खड़ा गया हो। दरबार में मौजूद हर शख्स की चीख निकल गई। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, जमीन हिलने लगी। महल के बड़े बड़े स्तंभ धड़ाम से नीचे गिरने लगे। जो लोग अब तक जश्न मना रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धकेलने लगे। सिपाहियों ने नूरुद्दीन फकीर और यूसुफ को छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। महाराज वीर सिंह का जिस्म कांपने लगा। उनके हाथों में पकड़ा हुआ सोने का जाम जमीन पर गिर गया। आंखों में शदीद खौफ छा गया। नूरुद्दीन फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, वीर सिंह, अल्लाह जालिम को ढील देता है, लेकिन जब उसका अजाब नाजिल होता है तो वह किसी को नहीं छोड़ता। बादशाह के पैरों तले जमीन लड़खड़ाने लगी। नहीं नहीं, मैं माफी मांगता हूं, मुझे बचाओ। वह अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहता था, मगर उसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और महल के दरवाजे जमीन में धंस गए। राजा ने मुड़कर दरवाजे की तरफ भागना चाहा, मगर जमीन उनके पैरों के नीचे से सड़कने लगी। बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। महल के सबसे बड़े स्तंभ पर बिजली गिरी और वह धड़ाम से सीधे राजा की मसनद पर जा गिरी। राजा वीर सिंह वाही दब के हलाक हो गया। बादशाह के मरने के बाद जलजला थम गया। फजा में एक सुकून सा फैल गया। महल का बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका था। दरबार में मौजूद ज्यादातर जालिम सिपाही या तो जख्मी हो चुके थे या भाग चुके थे। नूरुद्दीन फकीर ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज जुल्म का एक बाब हमेशा के लिए खत्म हो गया। यूसुफ हैरानी से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मुसलमानों ने, जो कई सालों से जुल्म सह रहे थे, महल की तबाही की खबर सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगली सुबह मुसलमानों ने आज़ादी के साथ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में इकट्ठा हुए। नूरुद्दीन फकीर मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर बोले, जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है वही कामयाब होता है, और जो गुरूर में आकर अल्लाह के हुक्म को झुटलाता है उसका अंजाम राजा वीर सिंह की तरह होता है। शहजादी माला, जो मुजाती तौर पर बच चुकी थी, मस्जिद के करीब पहुंची। नूरुद्दीन फकीर पहले से मौजूद थे। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे वे पहले से जानते थे कि सब कुछ ऐसा ही होने वाला था। शहजादी कांपते कदमों से उनके करीब आई, सिर झुका लिया। बाबा जी, क्या वाकई अल्लाह ने मेरे वालिद को सजा दे दी? जुल्म ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता और अल्लाह जालिम को उस वक्त पकड़ता है जब वह खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझता है। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी, क्या मेरे लिए भी कोई बख्शिश है? मेरा बाप तो जालिम था,
लेकिन मैंने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। मैं हमेशा सच्चाई की तलाश में रही, मगर हिम्मत नहीं हुई कि अपने वालिद के खिलाफ कुछ कह सकूं। फकीर ने उसकी तरफ देखा, नरमी से कहा, जो हक की तलाश में निकले, अल्लाह उसका रास्ता खुद हमवार कर देता है। अगर तुम सच्चाई की तरफ आना चाहती हो तो दरवाजे खुले हैं। शहजादी जमीन पर बैठ गई। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? नूरुद्दीन फकीर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जो अल्लाह को अपना बादशाह मान ले वही कामयाब होता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बख्शिश हो तो इस्लाम कबूल करो और अल्लाह के दीन पर चलो। शहजादी का जिस्म कांपने लगा। वह जानती थी, अगर उसने इस्लाम कबूल किया तो हिंदू ब्राह्मण उसे स्वीकार नहीं करेंगे और उसके वालिद के बचे कुछ सिपाही उसके दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन अब उसके दिल में खौफ नहीं था, क्योंकि वह जान चुकी थी कि सच्चाई कहाँ है। उसने सिर झुकाया और कहा, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। नूरुद्दीन फकीर ने मुस्कुरा के कहा, आज एक और दिल ने सच्चाई की रोशनी देख ली। मुसलमानों ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया और वह हिंदू सल्तनत एक मुसलमान सल्तनत में बदल गई।